रीना कुक्स फूड। और एक सेंटेंस मैंने लिखा, रीना वॉन्ट्स टू कुक फूड। दोनों बातों में फर्क यह है कि यहां पे रीना चाहती है खाना बनाए और यहां रीना खाना बनाती है। हिंदी तो हमें समझ में आ गई। अब मैं क्या समझाना चाहती हूं, मैं आपको यह समझाना चाह रही हूं, जब मैं रीना की बात कर रही हूं तो वॉन्ट्स और कुक्स है। अगर मैं यहां पे रीना की बजाय दो लोग लिख दूं, रीना एंड मीना, देखो मुझे नाम ज्यादा याद नहीं आते तो मैं ऐसे पुराने जमाने के ही नाम लिखती रहती हूं। ज्यादातर तो मैं ही शी से काम चलाती हूं क्योंकि मुझे नाम याद नहीं रहते। रीना एंड मीना, अब मैं कहूंगी कुक फूड। अब इसी का एक सेंटेंस और बनाऊंगी, ध्यान से देखना। रीना एंड मीना, वांट वाला बनाऊंगी अब की बार, वांट्स टू कुक फूड। बोर्ड पे देखते रहना, पहुंचेंगे हम फर्क तक भी। अभी तो मैं आपको परिभाषा दिखा रही हूं। पहले सब्जेक्ट एक था, फिर सब्जेक्ट, मैंने कहा था जो सब्जेक्ट बदलते ही बदल जाए फाइनाइट, जो सब्जेक्ट बदलने से भी ना बदले, याद है? पर सब्जेक्ट के साथ साथ मैंने टेंस भी बोला था, याद है? सब्जेक्ट बदले तो बदल जाए, टेंस बदले तो बदल जाए। अब मैं टेंस बदलूंगी, बोर्ड पे देखना। मैंने कहा रीना कुक्ड फूड, बदल दिया मैंने टेंस। अब मैं वांट वाले केस का टेंस बदलूंगी, रीना वांटेड टू कुक फूड। अब ऐसे बच्चे जिनकी इंग्लिश बहुत खराब है या जिनके पास बेसिक्स नहीं है, अगली 1 मिनट उनके लिए है, तो ध्यान से सुनिएगा। रीना एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और इंग्लिश में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब सिंगुलर आती है, और सिंगुलर वर्ब वो होती है जिसपे एस लगा हो। प्लूरल वर्ब वो होती है जिसपे एस ना लगा हो। ग्रामर की भाषा में कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर होती है। प्लूरल का मतलब जिसपे एस नहीं है और सिंगुलर का मतलब जिसपे एस लगा है। तो जब मैं रीना की अकेले बात कर रही हूं, ध्यान से देखो, तो मैं कुक्स वांट्स लिख रही हूं क्योंकि मुझे वर्ब की 5वीं फॉर्म लगानी है जो कि सिंगुलर होती है, और 5वीं फॉर्म का मतलब जिसपे एस लग गया। V5 यानी जिसपे एस लग गया, V1 यानी जिसका एस हट गया। एक बार सभी बच्चों से काफी बार बुलवाऊंगी, V1 विदाउट एस, ऐसे बोलना है, और V5 विद एस। तो स्पीक अप, V1 V5 V1 V5 V1 V5। अब एस हट गया तो सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल। जोर से बोलो कैसा? यानी V1, फिर बोलो V1, फिर बोलो V1 और V5, क्योंकि उस पे एस और वर्ब पे एस लगने से उसका क्या हो जाता है? तो जहां जहां सब्जेक्ट सिंगुलर होता है V5 आती है। कौन सी? V5 कौन सी? एस वाली। जहां जहां सब्जेक्ट प्लूरल होता है क्या आएगा? V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना एस या ES वाली। ये कारण है आपको, जब मैंने रीना कहा तो कुक्स कहा, रीना कहा तो वांट्स कहा, जैसे ही सब्जेक्ट प्लूरल हुआ रीना एंड मीना, तो मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी कुक बिना एस या ES के। बात समझ में आई? ये उन बच्चों के लिए बता रही हूं जिन्हें ये भी नहीं पता कि सब्जेक्ट बदलने से वर्ब बदली क्यों। क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर्ब सिंगुलर वर्ब यानी एस और ES, प्लूरल वर्ब यानी विदाउट एस और ES। क्या हमें बात समझ आई? श्योर हो? अब टेंस बदलने में मैंने क्या किया? फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म बना दिया, क्योंकि पास्ट का मतलब सेकंड फॉर्म होता है, प्रेजेंट का मतलब फर्स्ट फॉर्म होता है, और फ्यूचर दिखाने के लिए विल और
अगर इंग्लिश की किसी भी लाइन में विल और शैल है यानी वो पक्का फ्यूचर से कनेक्टेड है। अगर सेकंड फॉर्म है यानी वो पक्का पास्ट से कनेक्टेड है, और अगर फर्स्ट फॉर्म है यानी वो पक्का प्रेजेंट से कनेक्टेड है। ये पहचान है इनकी, प्रेजेंट फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म यानी, और फ्यूचर डिपिक्ट करने के लिए विल और शैल मॉडल्स होते हैं इंग्लिश में, उनका यूज किया जाता है। कभी भी फ्यूचर बिना विल और शैल के नहीं होगा, पास्ट बिना सेकंड फॉर्म के नहीं होगा, और प्रेजेंट बिना फर्स्ट फॉर्म के नहीं होगा। तो अब तक मैं यहां थी प्रेजेंट, फिर मैंने आपको टेंस बदल के दिखाना था तो मैं कहां चली गई, पास्ट। रीना, सॉरी यहां से शुरू किया था हमने, रीना के लिए कुक्स लिखा तो रीना के हिसाब से ये चेंज हुआ, यस और नो। जैसे ही मैंने इसके लिए वॉन्ट्स लिखा तो कुक चेंज नहीं हुआ, बोर्ड पे देखते रहना। जैसे ही मैंने रीना और मीना किया तो कुक फिर से चेंज हो गया, क्यों नहीं हुआ? रीना थी तो कुक्स था, रीना और मीना होने पे क्या हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? सिंगुलर सब्जेक्ट था तो बदली ना वर्ब, और सब्जेक्ट प्लूरल होता ही वर्ब फिर से बदली। जबकि यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी वांट पे तो असर दिखा पर कुक पे असर, यस और नो। यहां कुक पे असर दिखा, यहां भी कुक पे असर दिखा, पर यहां तो कुक पे असर नहीं दिखा। असर किस पे आ गया, वांट पे। सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर वांट तो सिंगुलर हुआ पर कुक सिंगुलर, समझे कि नहीं समझे? कंफ्यूज तो नहीं हो गए? मैं सिर्फ ये कह रही हूं इस सेंटेंस में दो वर्ब हैं, इन सारे क्वेश्चंस में दो वर्ब हैं, एक वांट है और एक कुक है। मैं आपको ये फील करा रही हूं कि कहां पे कुक बदल रहा है और कहां पे कुक नहीं बदल रहा है। तो कुक कहां बदला, जब सब्जेक्ट सिंगुलर था एस लगा, यस और नो। सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो एस और एस हट गया, यस और नो। जब टेंस बदला तो इस पे ईडी लग गया, जबकि वांट के केस में टेंस बदला तो इस पे ईडी। क्या कहना चाह रही हूं, दो वर्ब हैं, एक वांट और एक कुक। कई बार वांट बदल रहा है, कई बार कुक बदल रहा है, पर कई बार कुक बदल